है कृणाल पांड्या जबरदस्त तरीके से मतलब उनसे उम्मीदें थी, लेकिन वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। कृणाल पांड्या भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। 3 रन बनाकर वो आउट हुए हैं। 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। उसके बाद अगर हम देखें दीपक हुड्डा से उम्मीदें थी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन आयुष बदोनी ने गजब की बल्लेबाजी की। आयुष बदोनी के बल्ले से हमने तूफान देखा है आज, और आयुष बदोनी ने, आप कह सकते हैं कि लाज बचा ली, इज्जत बचा ली आयुष बदोनी ने 35 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली, और इसी 55 रनों की बदौलत एलएसजी ने 167 रन बना लिए। कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट उनको मिला है। हमारे साथ प्रकाश सर भी जुड़ गए हैं। प्रकाश सर, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, क्या कहना चाहेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी देखकर? पहले फ्लॉप शो और बाद में सुपर डुपर मेगा शो। देखो, स्कोर तो इतना बना ही लिया है कि बचा सकते हैं। 160 से ज्यादा जब भी बनाई है तो लखनऊ कभी हारी नहीं है जी। मतलब 13-14 बार उन्होंने 160 से ज्यादा का 160 से ऊपर जब बनाया तो उसको डिफेंड किया। 13 बार। बाकी यार, ये दीपक हुड्डा को क्यों रखा हुआ है इसको टीम में? इसको भेजो, जहां भी जो करता होगा पहले अब करेगा यार। क्यों झेल रहे हैं इसको? लास्ट टाइम कब खेला था दीपक हुड्डा? कौन से साल में? कौन से आखिर पिछले सीजन कितने मैचों में? ठीक ठाक था, इतना बुरा दौर नहीं क्या चल रहा था। खेलता है यार दीपक हुड्डा यार? ये सब प्लेयर, अरे भाई आने दो अब दूसरे लड़कों को यार। हो गया, कमा लिए ना 2-4-5 करोड़ रुपया, हो गया, पैसा चल जाएगा जीवन। जाके अपना, ये मेरे ख्याल से लड़का कहाँ का है, राजस्थान ग्रेटर नोएडा का है, तो अपना जाके पीजी वीजी चलाए, बढ़िया हॉस्टल खोले, है ना, प्लॉट व्लॉट खरीदे, बिजनेस चलाए, रूम किराए पे लगाए। हो गया क्रिकेट, हो गया दीपक हुड्डा का। बदोनी से सीखना चाहिए भाई, बच्चा है वो आयुष बदोनी। नहीं, आयुष बदोनी के लिए भी पिछले पिछले 4 मैच खराब गए थे। इस मुकाबले में भाई उन्होंने, आप तो कह सकते हो, आयुष बदोनी, अरे भाई आयुष बदोनी और दीपक हुड्डा कितने सीजन से खेल रहा है? दीपक हुड्डा का तो कब से नाम सुन रहा हूँ। आयु दीपक हुड्डा बड़े ऑलराउंडर, हमको कभी दिखे ही नहीं ऑलराउंडर। वो आदमी 5 गेंदे खेलता है या 4 गेंदे, उसी में एक आध छक्का एक आध चौका मार के फिर घर चला जाता है। हमको दीपक हुड्डा ऐसे ही याद है, हमको कोई बड़ी इनिंग याद नहीं है। खेला तो है बड़ी इनिंग, लेकिन याद शतक लगा नहीं है, चुके हैं वो इंडियन टीम के लिए क्योंकि वो T20 आता है। इंटरनेशनल में। अरे 100 तो एक और हमारा टेस्ट का प्लेयर था, लड़का मैं कह रहा हूँ आईपीएल शतक, खेलता था। ना 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 ना, मैं कह रहा हूँ T20 इंटरनेशनल में शतक लगा चुके हैं वो इंडिया के लिए। आप कह ऐसे रहे थे ना करके कि आपको बड़ी पारी उनकी याद नहीं है, तो याद अरे दिला तो रहा हूँ। अरे तो ऐसे ही 100 भी एक बहुत बड़े आईपीएल के प्लेयर थे, नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने मारा 13 शतक मारा वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, टेस्ट में। कौन थे प्लेयर वो? वो अपने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते थे। कहाँ ट्रिपल गए वो? हंड्रेड के बाद ही वो ड्रॉप हो गए थे। कहाँ गए? करुण नायर। कहाँ है आजकल करुण नायर? क्या बेचते हैं वो? करुण नायर डोमेस्टिक खेल रहे हैं वो आजकल, और चाय क्या, की और दुकान आईपीएल है में भी है वो। उनकी? क्या दुकान तो है वो उनकी? तो क्या बैड बेचते लक, हैं? वो बैड लक है। भाई ऐसा नहीं होता है क्रिकेट में। ए हम साल 2000 में इतना मारे थे, ऐसे क्रिकेटर बनोगे यार? जी। कुणाल पांड्या ना पहले मुझे अच्छा लगते थे, कुणाल पांड्या, लेकिन अब क्या करोगे, संगत का असर है। दोनों भाई ही हैं। हम्म। हार, हार्दिक लगता है कनेक्शन कनेक्शन में कुछ इशू है। दोबारा से जोड़ेंगे हम प्रकाश सर को। तो वही मैच की हम बात कर रहे थे, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में ये धमाकेदार मुकाबला खेला जा रहा है, और ये मुकाबला एक तरफा हो सकता था, लेकिन आयुष बदोनी ने लाज बचा ली है। निक्कू शॉट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो हाई लिख रहे हैं। निक्कू शॉट्स हाई, क्या हाल है निक्कू भाई? कमेंट करिए आप लोगों को क्या लगता है इस मुकाबले में अब आगे यहाँ से क्या होने वाला है? यहाँ से आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हो सकता है, क्या फेट है? अगर हम बात करें मैच की, तो क्विंटन डिकॉक 19 रन बनाकर वो आउट हो गए, और एक बार फिर प्रकाश सर जो है हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश सर, कनेक्शन में कुछ इशू आ गई थी आपके? फिर से कनेक्शन में कुछ इशू है। जैसे कनेक्शन सही होती है एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे।
लेकिन मैच की बात कर रहे थे, लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मुकाबले में 167 रन बना लिए और ये सम्मानजनक से कई गुना बेहतर स्कोर है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने जब जब 160 का स्कोर खड़ा किया है तो 13 मुकाबलों से कभी हारी नहीं है। ये 13 मुकाबलों से तो क्यों कह रहा हूं मैं, कभी भी नहीं हारी है। जब भी 160 का स्कोर खड़ा किया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने, लखनऊ सुपर जायंट्स पहली पारी में 160 बनाकर एक तरीके से मुकाबले को जीत लेती है। एक तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबले को जीत जाती है, तो ये एक सम्मानजनक स्कोर है और इस मुकाबले को अब यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो जीतने के आप कह सकते हो बहुत ज्यादा फेवरेट हो गई है। आप लोग कमेंट करके हमसे जो भी इस मैच से रिलेटेड आपके सवाल हो या सुझाव हो वो दे सकते हैं। बात होनी चाहिए आयुष बदोनी की। आयुष बदोनी पिछले 4 मुकाबलों से फ्लॉप जा रहे थे और हम आपको जो पिच रिपोर्ट और जो तमाम जो वीडियोस हम आपको देते हैं, यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो उन वीडियोस में भी हम बात कर रहे थे कि भाई आयुष बदोनी और दीपक हुड्डा, इन दोनों की बड़ी पारी आ सकती है। हमने ऐसा कहा था, दोनों क्योंकि लंबे पिछले 4-5 मुकाबलों से फ्लॉप जा रहे थे, तो हम कह रहे थे कि भाई बड़ा बड़ा तूफान आ सकता है मैदान पर। और आज देखिए दीपक हुड्डा के बल्ले से तो तूफान नहीं आया, लेकिन आयुष बदोनी ने लाज बचा ली, 55 रनों की पारी खेली, नाबाद लौटे हैं, 35 गेंदों का सामना किया है। लेकिन यहाँ पर बात पृथ्वी शॉ की भी होनी चाहिए। पृथ्वी शॉ की इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये 160 रन बनने में पृथ्वी शॉ का भी बड़ा हाथ है। जब स्कोर 141-42 के आसपास था तब उन्होंने एक कैच छोड़ दिया था और उस कैच को छोड़ने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई और मौका मिल गया 19वें ओवर में, फिर अच्छी बल्लेबाजी हुई और उसके बाद जो है टीम ने 160 का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया। अगर हम बात करें 19वें ओवर में, 19वें या 17वें 18वें ओवर में ही कुछ कैच छूट गई थी पृथ्वी शॉ से, तो पृथ्वी शॉ ने अगर वो कैच नहीं छोड़ा होता तो निश्चित तौर पर इस मुकाबले में 160 का जो स्कोर है वो शायद नहीं हो पाता। लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट नहीं कहला रही होती, और फेवरेट इसलिए कहला रही है, आप में से कुछ लोग अगर अगर इस बात को नहीं जानते हैं तो आपको फिर से बता दें, लखनऊ की एकाना क्रिकेट स्टेडियम धीमी पिच है और मैच जैसे ही दूसरी पारी में शिफ्ट होता है यहाँ पर बल्लेबाजी करना और मुश्किल। मतलब जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पिच जो है उसका मिजाज और ज्यादा धीमा होता चला जाएगा। यहाँ पर गेंदबाजों को अच्छी मदद है, हमने कहा था कि यहाँ पर स्पिनर्स को मदद होगी और देखिए कुलदीप यादव ने 3 विकेट दिलाई है। कुलदीप यादव ने ही मैच को शुरुआत में मोड़ दिया था, मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मोड़ दिया था। लेकिन वो तो आप शुक्र मनाइए कि आयुष बदोनी ने 35 गेंदों में 55 रनों की पारी खेल टीम को बचा लिया। आप कह सकते हो इज्जत बचा ली, क्योंकि टॉप 4 की टीम को अगर बॉटम की टीम 10वें नंबर की टीम अगर पूरी तरीके से हराती तो निश्चित तौर पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये टीम के मोराल के लिए भी बहुत गलत होता है कि आप टॉप 4 में हो और आपको बॉटम टॉप 4 में भी क्यों हो, आप तीसरे नंबर पर हो। इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स इस वक्त तीसरे नंबर पर है और अगर 10वें नंबर की टीम पॉइंट्स टेबल पर 10वें नंबर की टीम अगर इस बुरे मतलब बहुत बुरे तरीके से अगर हरा दे तो निश्चित तौर पर ये लखनऊ सुपर जायंट्स के मोराल के लिए भी बहुत बुरा होता। भला हो आयुष बदोनी का, जिन्होंने 55 रनों की नाबाद पारी खेली और नाबाद पारी खेलकर टीम की लाज जो है वो उन्होंने बचा ली, टीम की लाज बचा ली है और टीम ने 167 रन बना लिए हैं। एक बार फिर से हम आपको बैटिंग स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं। क्विंटन डिकॉक ने 19 रनों की पारी खेली, वो आउट हो गए। उसके बाद देवदत्त पाडिक्कल को अब क्या ड्रॉप कर देना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या देवदत्त पाडिक्कल को ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि देवदत्त पाडिक्कल अब तक डबल डिजिट्स में नहीं आए हैं। वो तो हम इस ग्राफिक्स में 2 डिजिट डाल रहे हैं 0-3, वरना मतलब ये तो हम इज्जत दे रहे हैं उनको, हम डबल डिजिट में उनका स्कोर लिखे हुए हैं कि 0-3, वरना वो 0-9 के आगे तो बढ़े ही नहीं अब तक इस आईपीएल 2024 की अगर हम बात करें तो देवदत्त पाडिक्कल को अब थोड़ा गेम अपना अप करना होगा। उसके बाद अगर मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो 10 गेंदों